विनेश फोगाट जब से ओलंपिक के फाइनल से डिस्क्वालीफाई हुई हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो अब हर तरफ पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं, जैसे कि क्या ये जो 100 ग्राम वजन उनका बढ़ा है रातों रात बढ़ गया, क्या इसको कम नहीं किया जा सकता था? क्या जो वजन मापा गया है उसके नियमों में कुछ ढील नहीं दी जा सकती थी? क्या अगर वजन बढ़ गया है तो क्या अगली कैटेगरी में विनेश नहीं खेल सकती थी? नियम क्या कहते हैं, क्यों वो डिस्क्वालीफाई हुई हैं? ये सारी चीजें मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आखिरकार रेसलिंग में वेट कैटेगरी होती क्या है। जिस वेट कैटेगरी में 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेल रही थी विनेश फोगाट, वो आखिरकार क्या कैटेगरी होती है, कितनी होती है? तो आप समझ लीजिए, मेल की अलग कैटेगरी होती है और फीमेल की अलग कैटेगरी होती है। ये जो कैटेगरी है फ्री स्टाइल रेसलिंग की कैटेगरी है। 50 किलोग्राम जिसमें विनेश खेल रही थी। फिर अब आखिरकार सवाल ये कि वजन के नियम क्या है, किस नियम से डिस्क्वालीफाई हुई हैं विनेश फोगाट? तो आपको बता दूं, हर वेट कैटेगरी में रेसलिंग 2 दिन चलती है। जो भी रेसलर फाइनल या फिर रेपचेज में पहुंचता है उसका 2 दिन वजन मापा जाता है। 2017 तक एक कैटेगरी के सारे मैच एक ही दिन होते थे। पहले दिन सुबह पहलवानों का वजन मापा जाता है, इसके बाद उन्हें 30 मिनट का समय दिया जाता है। इस दौरान वो जितनी बार भी चाहे तराजू पर चढ़ सकते हैं। उसके बाद जब 30वां मिनट होगा तब तय किया जाएगा कि आपका वजन कितना है। पहले दिन विनेश का वजन 50 किलोग्राम के अंदर था, सब कुछ सही था, इसलिए उनको तीनों मैच मिल गए, तीनों मैच उन्होंने जीत लिए। अब दूसरे दिन फिर से सुबह वजन मापा जाता है, जो कि आज मापा गया, लेकिन दूसरे दिन पहले दिन की तरह पूरे 30 मिनट का समय नहीं दिया जाता, सिर्फ 15 मिनट का ही समय मिलता है। इसी के दौरान आप जितनी बार भी चाहे तराजू पर चढ़ सकते हैं। अगर आपको वजन ज्यादा लग रहा है थोड़ा सा कम कर सकते हैं मेहनत करके, लेकिन टाइम सिर्फ 15 मिनट मिलता है। अब दूसरे दिन विनेश का जब वजन किया गया तो 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा वजन आ गया। इस दौरान खिलाड़ी के नाखून कटे हुए होते हैं, साथ ही साथ छोटे होने चाहिए, ये देखा जाता है। और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अधिकृत ऑफिसर जो हैं वो वजन मापते हैं और पूरे प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। तो देखा गया कि जब 100 ग्राम वजन ज्यादा है, इस वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब फिर सवाल है कि क्या मापने से पहले, वजन मापने से पहले एथलीट अपना वजन नहीं घटा सकते? तो इसका जवाब है, सारे एथलीट अपना वजन घटा सकते हैं, पूरा अधिकार होता है। पहले भी कई खिलाड़ियों ने ऐसा किया है। मैरी कॉम ने पोलैंड में हुए सिलेसियन टूर्नामेंट में 4 घंटे के अंदर 2 किलो वजन घटा लिया था। तब उन्होंने 1 घंटे तक लगातार स्किपिंग की थी और ऐसा करके उन्होंने अपना वजन कम कर लिया था। लेकिन सवाल ये कि क्या विनेश फोगाट भी जो 100 ग्राम वजन था उसको 15 मिनट के अंदर कम कर सकती थी? इसका जवाब है नहीं। 15 मिनट के अंदर वो 100 और ग्राम वजन कम इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि वो पहले से ही पूरी रात से जगी हुई थी, पहले से ही बॉडी उनकी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। लगभग बताया जा रहा है कि रात में 2 किलो वजन उनका बढ़ा हुआ था, लेकिन यहां पर वजन और कम हो गया, यानी कि 1 किलो 900 ग्राम के आसपास उन्होंने वजन पहले ही घटा लिया था। रात भर जगते हुए, स्किपिंग करते हुए, साइकिलिंग करते हुए बहुत मेहनत की थी, तब जाकर यहां तक पहुंची थी वो। लेकिन 100 ग्राम और घटा लेती तो शायद डिस्क्वालीफाई नहीं होती। अभी विनेश ने लगभग 2 किलो तो देखिए घटा लिया था, लगभग, लेकिन सिर्फ 100 ग्राम। ये रहा गोल्ड मेडल और ये रहा 100 ग्राम। इसी 100 ग्राम ने ये गोल्ड मेडल हमसे छीना है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे सवालों के जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।